क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी जैसे कुछ ठीक से चल नहीं रही? जैसे आप रोज सुबह उठते हैं, अच्छा सोचते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उम्मीदों से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नजर नहीं आते। आपने वो हर रास्ता अपनाया जो काम करना चाहिए था, छुपकर दुआ की, चुपचाप भरोसा बनाए रखा, मुस्कुराए जब दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन फिर भी राहत कहीं नजर नहीं आती। दोस्त, आप अकेले नहीं हो। ये न कोई हार है, न इस बात का सबूत कि आपको भुला दिया गया है। ये एक दौर है जो शायद दुनिया न समझे, पर ऊपर वाला उसे बहुत अच्छे से देख रहा है। हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ लड़ाई अब ज्यादा मेहनत या खुद को साबित करने की नहीं रह जाती, और शायद आपके लिए वो मोड़ अभी है, क्योंकि यीशु ने हमें कभी परफॉर्म करने के लिए नहीं बुलाया था। उन्होंने हमें अपनी मौजूदगी में जीने के लिए बुलाया था। और अगर ये वही पल हो जहां आपको भागने की नहीं बल्कि शांत होने की जरूरत है, जहां आपको खुद को साबित करने की नहीं बल्कि खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि आप पहले से ही काफी हैं। आपसे सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि भगवान पर विश्वास रखो, बल्कि आपको ये बुलावा मिला था कि उसके अपने बनो। चुपचाप बैठो, सांस लो, बस उसके साथ रहो। वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करना नहीं चाहता, वो खुद आपका ठिकाना बनना चाहता है। एक ऐसा ठिकाना जहां आपकी पहचान सवालों के घेरे में नहीं हो, जहां आपकी आवाज किसी से टकराने की जरूरत न पड़े, जहां बस उसका साथ ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाए। एक बात दिल से कहूं, हमें अक्सर बताया जाता है कि मजबूत बने रहो, कमजोरी मत दिखाओ, मत रो, मत रुक, चलते रहो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि जब आपने डर के बावजूद भी एक छोटा कदम उठाया, वही आपका सबसे बड़ा विश्वास था। जब आपने थकने के बावजूद भी दुआ की, जब आपने अकेलेपन में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो सब गिना गया। आपने सोचा विश्वास आग जैसा दिखता है, पर कई बार विश्वास तो बस जिंदा रहने जैसा होता है। जब कटुता आसान होती है तो भी दिल को नरम रखना, यही असली ताकत है। यीशु ने कभी परफेक्शन नहीं मांगा, उन्होंने बस एक तैयार दिल मांगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने खुद को अयोग्य बना लिया क्योंकि आपने सवाल उठाए, हिम्मत खोई या बस थम गए, तो सुनिए, आप आज भी चुने गए हो। आप देर से नहीं आए, आप भूले नहीं गए, आप दोबारा खुद को पा रहे हो। वही आप जो भरोसा करता था, जो जानता था कि वो खास है। और हो सकता है अभी ये सब मानना मुश्किल लगे, शायद दिल भारी है, उम्मीदें दब गई है, लेकिन सच्चाई नहीं बदली। ऊपर वाले की नजर में आप आज भी उसी तरह अपने हो। अब जरा रुकिए और सोचिए, आखिरी बार कब आप बस इसलिए बैठे थे कि याद आ सके आप कितने प्यार में डूबे हुए हो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ साबित किए, बस इसलिए कि कोई है जो हर जख्म जानता है, हर डर पहचानता है और हर चुप्पी में आपका दर्द सुनता है। वो जो आपको तब भी जानता था जब आप किसी के लिए कुछ नहीं थे, और आज वो कह रहा है वापस आ जाओ। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपने भूल गए कि आप कितने कीमती हो। भूल गए कि सुकून, शांति और उद्देश्य किसी मंजिल से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से शुरू होते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, बस एक निवेदन है। थोड़ा रुकिए, अपनी रूह को फिर से सांस लेने दीजिए। उस नर्म सी आवाज को फिर से सुनिए जो कहती है, तुम मेरे हो, तुम तैयार हो और तुम अब घर आ गए हो। क्योंकि असली ताकत हमेशा आगे बढ़ते रहने में नहीं होती, कई बार असली ताकत होती है लौट आने में, सच्चाई के पास लौटने में, उस पहचान के पास लौटने में जो सब शोर के पीछे छुपी हुई थी, उस प्यार के पास लौटने में जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। चुप्पी में कुछ तो पवित्र होता है, लेकिन चलिए सच्चाई से भागते नहीं। चुप्पी कई बार बहुत बेरहम लगती है। जब आप जवाब के लिए तड़प रहे होते हो, जब अकेलेपन का बोझ दिल तोड़ रहा होता है, जब आपने सबके सामने मुस्कुराया पर अंदर से टूटे हुए थे, तब चुप्पी एक सजा जैसी लगती है। पर क्या आप जानते हो, यीशु उस दर्द में कभी दूर नहीं थे, वो आपके साथ थे। जब आपने खुद को अकेला समझा, तब भी जब आपने कहा नहीं लेकिन दिल में चीख रही थी पीड़ा, उन्होंने वो सुनी। हर वो आंसू जो आप दूसरों से छिपाकर पोंछते थे, उन्होंने देखा। दर्द से हम अक्सर भागते हैं, उसे छुपाते हैं, पर यीशु नकाबों को नहीं, सच्चे जख्मों को छूते हैं।
और उन्हें वही जख्म चाहिए जिन्हें आपने चुपचाप संभाला है। शर्म दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजाद करने के लिए, क्योंकि दर्द की भी आवाज होती है और अगर उसे सुना न जाए तो वो हमारे अंदर झूठ बोलने लगता है। तू काबिल नहीं है, बहुत देर हो गई है, तुझे कोई नहीं देखता। और फिर हम बस उन्हीं झूठों को गलत साबित करने के लिए खुद को थकाते रहते हैं। लेकिन यीशु ने कभी आपसे मेहनत के बदले प्यार नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वादा देखा, न कि परफेक्शन। उन्होंने देखा जब आपका दिल टूटा, जब आप उलझे हुए थे, जब आपने चुपचाप सब सहा, और उन्होंने हिम्मत दी तूफान को हटाने की नहीं, बल्कि उसमें खड़े रहने की ताकत। आपने सोचा रुकावट है, लेकिन असल में तैयारी चल रही थी। आपने सोचा दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन उस दर्द ने कुछ गहरा पैदा किया। असली तेल, हाँ तेल, वो तेल जो आपकी जिंदगी को ही नहीं दूसरों को भी आशीर्वाद देता है। वो तेल हर उस हाँ से निकला जो आपने अंधेरे में कही, हर उस पल से जब आपने प्यार चुना, जब छोड़ सकते थे लेकिन ठहरे। और इस तेल के साथ आती है असली ताकत, वो शांति से भरी ताकत जो लोगों को सुरक्षा देती है, जो चुपचाप चमत्कार करती है। आपने पूछा क्यों इतना समय लगा, क्यों बाकी लोग आगे बढ़ते गए और आप पीछे रह गए? जवाब आसान नहीं पर बहुत गहरा है, क्योंकि वो चाहता था कि आप वादा को खुदा न बना ले। वो चाहता था कि आपकी पहचान नतीजों में नहीं उसमें हो। और अब आपके पास जवाब नहीं, अनुभव है। अब आप खुद जवाब बन गए हैं। आपके घाव, आपका संघर्ष अब किसी और के लिए रास्ता खोलने वाले बन गए हैं। आपने उन रातों से गुजारा है जहां लगा कि अब और नहीं सह पाएंगे। आपने दूसरों की जीत पर मुस्कुराकर उन्हें बधाई दी जब खुद अंदर से रो रहे थे। लेकिन उस पूरे सफर में आपका दिल नरम रहा। और दोस्त, वही सबसे कीमती चीज थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई कठोर बनता जा रहा है, आपने कोमलता चुनी। वही नरम दिल यीशु को आपकी तरफ खींचता रहा। इसलिए सुनिए, आपका दर्द कभी बेकार नहीं गया। हर देरी, हर निराशा, हर वो बार जब आपने आज्ञा मानी और कुछ नहीं बदला, सब गिना गया। आप दंडित नहीं हो रहे थे, आप तैयार किए जा रहे थे। और अब वो चुपचाप जिया हुआ दौर एक गवाही बन रहा है। ऐसी गवाही जो किसी किताब से नहीं, आपके जख्मों से निकली है। और उसी में है असली ताकत। वही आपका उपहार है, वही आपकी रोशनी है। और बहुत जल्द जो नुकसान लगा वो नया जीवन बनेगा, जो देर से लगा वो उसकी सटीक योजना निकलेगी। और आप जानेंगे वो कभी दूर नहीं हुआ था, उसने आपको कभी छोड़ा नहीं था। ये सफर जो आपने आज मेरी बातों के साथ तय किया, कोई साधारण सफर नहीं था। ये उन हर इंसानों का आईना था जो चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं जबकि अंदर टूटे हुए हैं, जो हर दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण के सहारे जी रहे हैं, मगर दुनिया को दिखाते हैं कि सब ठीक है। और अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो आज का ये संदेश सिर्फ आपके लिए था। अब जब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, खुद को वो इज़्ज़त दीजिए जो आपने अब तक दूसरों को दी। अपने अंदर की उस आवाज को फिर से सुनिए जो कहती थी, मैं काफी हूँ, क्योंकि आप वाकई काफी है। आपकी हार नहीं, आपकी हिम्मत आपकी पहचान है। आपकी तकलीफ नहीं, आपका टिके रहना आपकी ताकत है। और आपकी कहानी चाहे जितनी भी टूटी फूटी क्यों न हो, किसी और के अंधेरे में एक उम्मीद की रोशनी बन सकती है। तो उठिए, मगर इस बार भागने के लिए नहीं, ठहरने के लिए। मुस्कुराइए, मगर इस बार दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। और लौट आइए अपने असली रूप में, उस जगह जहां आप सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं है, बल्कि एक प्रिय आत्मा है, जहां आपको कुछ साबित नहीं करना, बस स्वीकार करना है कि आप चुने गए हैं, आप देखे गए हैं, और सबसे बढ़कर आप प्यार किए गए हैं। यही है असली सफलता, यही है असली पहचान, और यही है आपकी नई शुरुआत। शुक्रिया दिल से सुनने के लिए, रुक कर महसूस करने के लिए, और अपने दिल को फिर से खोलने के लिए। आपका ये सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि यही से शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं लौटने के लिए अपने असली घर की ओर? क्योंकि वो प्यार अब भी वही है, और वो कह रहा है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा।